लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था एपी की जर्नल फॉर्म। आपको याद ही होगी, जब भी हम एपी की जर्नल फॉर्म की बात करते हैं तो जर्नल फॉर्म जो बनती है एपी की, जर्नल टर्म बोली जाती है इसे बेसिकली। तो जर्नल टर्म जो बनती है हमारी एपी की, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1d। दिस इज दी वन ऑफ द फॉर्मूला जो अब तक हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है, जिसको हम लोग जर्नल टर्म बोलते हैं, एन टर्म बोलते हैं, टीएन टर्म बोलते हैं, एनएट टर्म बोलते हैं। इट मीन्स दिस जर्नल टर्म इज ऑल्सो नोन एज टीएन टर्म, स्मॉल टीएन टर्म, capital AN term, last term, and this is also known as L nth term. So these are the some name which are given to the general term of our AP, in which बेटा जो ये A होता है this is known to be first term, ये A तो इसकी first term है, ये जो D है that is known as its common difference, वो इसका कॉमन डिफरेंस है। एंड एन इंडिकेट नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप लोगों ने ये सब बेसिक चीजें पहले सीखी थी, और एन क्या है उसकी मैंने बताई दिया। एन रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ दैट nth टर्म। तो हियर whenever we are dealing to this AP we need to remember this formula only। सेकेंडली बेटा अगर हमारे को D निकालना होता है तो वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी हो सकता है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी हो सकता है। इसी तरह से वो जो डी है हमारा वो एन टर्म माइनस एन माइनस 1 टर्म भी हो सकता है। तो बेसिकली डी का मतलब कॉमन डिफरेंस है, जो हमेशा इसमें कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, और दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को डिवाइड करके निकाला जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि जब भी कभी हम लोगों के पास एक फिक्स टर्म होती है, फर्स्ट टर्म होती है, कॉमन डिफरेंस होता है और नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। देयर आर ओनली 4 डाटा इंक्लूडिंग इन दिस पर्टिकुलर टर्म। तो इन 4 बातों में से 3 इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी होगी, एंड वी हैव टू गो एंड फाइंड आउट द रिमेनिंग वन। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस फिर से अपनी एनसीईआरटी से कंटिन्यू करते हैं, सो दैट कि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के बेसिक्स को और स्ट्रांगली सोच सके और सीख सके। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 से, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही डिफरेंट सा क्वेश्चन है बेटा। इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू कि चेक करो माइनस का 150 इस एपी का पार्ट है या नहीं है। तो बेसिकली वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, वो हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जब ये एपी चल रही थी, जैसे 11 आया, फिर 8 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 2 आ गया, देन -1 आएगा, देन -4 आएगा, देन -7 आएगा, सो हम चलते जाएंगे, कम होती जाएगी टर्म्स। तो इज इट पॉसिबल कि माइनस का 150 उसका पार्ट है या नहीं है, ऐसा आपको चेक करके देना है। तो इन शॉर्ट अभी हम लोगों को ये बात समझ आ गई है कि यहाँ पे जो A है वो तो 11 है, और जो D है दैट विल बी कैलकुलेटेड हेयर विद द हेल्प ऑफ द बेसिक रिजल्ट A2 माइनस A1 दैट इज -3। और लेट कर लेते हैं कि AN टर्म -150 है। बेटा मैंने ये नहीं कहा कि इसकी AN टर्म है, मैंने कहा लेट कर लेते हैं कि इसकी AN टर्म माइनस की 150 है। नाउ वी ट्राई एंड सिंप्लीफाई फॉर द वैल्यू ऑफ n। अब हम नंबर ऑफ टर्म्स की फाइट करेंगे। अगर हमारी वैल्यू ऑफ n नेचुरल नंबर आ गई तो ये 150 इसका पार्ट है, और अगर हमारा n फ्रैक्शंस में आ गया यानी कि डेसिमल्स में आ गया और नेगेटिव आ गया यानी कि नेचुरल नंबर नहीं आया, तो वी कैन सिंपली से कि ये माइनस का 150 इस पर्टिकुलर एपी का टर्म नहीं है। तो वी हैव टू नो डैट कि हाँ जो मैंने टर्म सपोज करी है वो 150 है। एन टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d है, जो माइनस का 150 हो गया। वी रिप्लेस a विद 11, d विद -3 एंड इट्स रिमेन माइनस का 150। 11 प्लस, अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, -3n प्लस 3 माइनस का 150। Then you go for a simplification of it in a very simple manner. Here we are getting 3n equal to minus का 164 after shifting this 11 to another side. In the end, when we simplify it further, we are getting our n as minus का 164 upon -3, it is 164 upon 3. When we try and simplify this, it is 5. Here we are getting 4, 2/3. Since n is in
फ्रैक्शन, n कैसे आ गया बेटा, ये डेसिमल में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, यानी कि ये नेचुरल नंबर नहीं है। देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। ये माइनस का 150 इस एपी की टर्म नहीं है, क्योंकि a किसमें, n किसमें आ गया हमारा, सिंस n इज इन फ्रैक्शन दैट इज इट इज नॉट इन नेचुरल नंबर विच इज कांट पॉसिबल फॉर अवर क्वेश्चन, क्योंकि हमारा n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए था, नेचुरल नंबर में होना चाहिए था, बट हेयर इट इज इन फ्रैक्शन, सो इट इज कंफर्म दैट इस AP को जब हम सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे तो जब हमारा रिजल्ट 54 या 55 को क्रॉस करेगा तो भी माइनस का 150 नहीं आएगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था AP थी तो A मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, और हम लोगों ने सपोज कर लिया कि माइनस की 150 इसकी एक टर्म है। देन आफ्टर दैट सिंप्लीफाइड वैल्यूज हम लोगों ने अपना बेसिक फॉर्मूला लगाया n टर्म का, देन वी गो and simplify for the value of n. In the end, n become here in fraction, which finally indicating that this particular 150, negative 150 is not a part of our given AP. Now beta we are moving to a 7 number जिसमें लिखा है find the 31st term of AP जब उसकी 11 टर्म तो 38 है और उसकी 16 टर्म 73 है। When you look this question very carefully, you observe that here we have two different type of terms. With the help of that two given conditions, we have to find out A and D by using the concept of linear equation. And after having the value of A and D, we try and find out the value of its 31st term. So as we all know that कि इस क्वेश्चन में 11 term is 38 which is given to us. Or when you think about the formula of 11 term, we need to apply the basic formula of this nth term. So what is the formula for 11 term? So it is quite clear, it is a plus 11 minus 1d which is 38. तो a plus 10d की जो वैल्यू आ गई है वो 38 आ गई है। This is known to be a first term, first result we get from our question, जिसमें मैंने 11 टर्म का सिंप्लीफिकेशन किया और 11 टर्म बेसिकली गिव अस अ फॉर्मूला a plus 10d. Then we try and go for the 16 term right now. In our 16 term it is 73, so we can say that a plus 16 minus 1 d equal to 73. तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, a plus 15 3 is 73. तो as a result my dear student, we are having two different options here. पहले मेरे पास 11 टर्म थी और 11 टर्म से मुझे फॉर्मूला मिला a plus 10d का, दूसरी मेरे पास 16 टर्म थी और 16 टर्म से मुझे फॉर्मूला मिला a plus 15d का। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो हियर वी नो दैट ये दोनों ही लीनियर इक्वेशंस है और हम इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, इधर बेटा माइनस का 5d और इधर माइनस का, व्हेन यू सॉल्व इट केयरफुली जस्ट रिमेंबर दैट इट इज 38 माइनस 73। तो व्हेन यू गो फॉर अ डिफरेंस ऑफ 8, 13 में से 8 गए 5 आ गया, 6 में से 3 गए इट्स 3, तो फाइनली बेटा d 7 आ गया। अब जैसे ही d आ गया है इसे पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में। लेट मी पुट दैट इन अ फर्स्ट इक्वेशन, अ वैल्यू ऑफ d एज 7 एंड वी गो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। वो 38 माइनस 70, आई थिंक वी आर गेटिंग माइनस 32 हेयर। तो मुझे a की वैल्यू माइनस 32 मिल चुकी है स्टूडेंट्स एंड d इज ऑलरेडी 7 हेयर। तो हमने क्या क्या गया अभी तक, हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया क्वेश्चन के अंदर कि वी हैव टू डिफरेंट टर्म, वन इज 11 टर्म, another is 16 term. With the help of the 11 term we get a first equation a plus 10d, and with the help of 16 term we get the another equation a plus 15d. अब हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे लाइक अ लीनियर इक्वेशन की तरह और a और d आ गया। नाउ स्टूडेंट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अवर 31st टर्म, और 31st टर्म का फॉर्मूला है a plus 30d। You know that it is just because of this formula, ये a plus 30d आ गया, a is minus 32 and d is 7 here. When we solve it carefully, it is minus 32 plus 210. When you get the difference of these values, we are getting 8
and then I think we are getting 7 1. So here the result we get from our question is 178. 178 is the result of our 31st term of this particular question 7. तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने 31st टर्म निकाली, जो था फॉर्मूला a प्लस 31d यानी कि a प्लस 30d, फिर a की जगह पे a पुट कर दिया, d की जगह पे 7 पुट कर दिया, एंड वी हैव द आंसर एट 31st टर्म 178. तो क्वेश्चन में हमारे को दो टर्म पता थी 11 16, सॉल्व इट साइमल्टेनियसली, a और d आ गया. और मैंने कहा था जब भी हमारे पास a और d आ जाए किसी भी क्वेश्चन ऑफ AP के अंदर, यू आर इन अ पोजिशन टू गेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर AP आफ्टर दैट. तो एज अ रिजल्ट वी गेट अवर 31st टर्म. नाउ स्टूडेंट वी आर मूविंग टू 8 क्वेश्चन, जो फिर से एक अनदर क्वेश्चन है हमारी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, जिसपे लिखा है एक AP है जिसमें 50 टर्म्स है, एक AP जिसमें 50 टर्म्स है, जिसकी थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है. हमारे को उसकी 29 टर्म निकालनी है. तो इट इज गिवन दैट हमारी AP में सिर्फ 50 टर्म्स है. इट मीन्स हमारी AP 50 टर्म्स पे खत्म हो रही है. जो उसकी लास्ट टर्म है, ऐसा आपके क्वेश्चन में लिखा है, जो उसकी लास्ट टर्म है दैट इज 106. और कहीं ना कहीं हमने डिस्कस किया था लास्ट टर्म जो होती है वो AN टर्म ही होती है. तो वी आर सिंपली से जो AN टर्म है वो 106 है, और इट इज ऑलरेडी गिवन कि AP में 50 टर्म है. तो देयरफॉर जो हमारी 50 टर्म आ रही है वो 106 आ रही है. तो दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर इन दिस क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन की लास्ट टर्म 106 है. लास्ट टर्म मींस बेसिकली AN टर्म, तो AN टर्म 106 हो गई. एंड इट इज ऑलरेडी मेंशन कि हमारी AP में सिर्फ टोटल टर्म से कितनी है 50. तो इट मीन्स हमारी AP 50th टर्म पे खत्म हो रही है, यानी कि 50th टर्म उसकी लास्ट टर्म है. इसलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 50 टर्म की वैल्यू 106 है. अब 50 टर्म का फॉर्मूला आ गया a प्लस 50 माइनस 1d, जिससे मुझे मिला 106. a प्लस 49d जो मुझे सॉल्व करके दिखाई दे रहा है 106, जो मेरे पास वन ऑफ द इक्वेशन आ गई है. उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन है कि जो थर्ड टर्म है AP की दैट इज ओनली 12. तो थर्ड टर्म इज 12. तो थर्ड टर्म के लिए बोलेंगे a प्लस 2d 12 है. वही a प्लस 3 माइनस 1d बोलो या a प्लस 2d बोलो, योर चॉइस. नाउ यू नीड टू सॉल्व बोथ ऑफ देम केयरफुली. तो वी हैव टू सॉल्व दीज टू लीनियर इक्वेशंस, because when you simplify for the results given conditions we are getting two different linear equations my dear student. तो ये दो linear equations आ गई है. रीचेक कर लेते हैं. हमारी AP की लास्ट टर्म 106 है. लास्ट टर्म बेसिकली मीन्स L बेसिकली मीन्स AN. तो AN टर्म 106 है, एंड इट इज कंफर्म फ्रॉम द क्वेश्चन दैट कि देयर इज ओनली 50 टर्म्स इन अवर AP. तो इट मीन्स हमारी AP की जो सबसे लास्ट टर्म है वो 50 टर्म ही है. तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 50 टर्म 106 है. विद द हेल्प ऑफ दैट वी गेट वन रिलेशन बिटवीन A and D. With the help of third term we get another relation between A and D. Now we solve them carefully by the help of elimination method. Here we cancel out this and left with 47D. And when you go for the difference of this, it is 94. So in the end the D we get from our question is only 2. तो मुझे मेरे क्वेश्चन से जो वैल्यू ऑफ D मिल गई है वो 2 मिल गई है. आफ्टर हैविंग द वैल्यू ऑफ D एज 2, वी पुट दैट वैल्यू टू एनी ऑफ द अबव इक्वेशन सिंस वी कंसिडर दिस सेकेंड वन, और मेरे को A की वैल्यू 8 मिल गई है. तो ये फिर से बेटा रिजल्ट आ गया कि फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस 2 है. तो विद द हेल्प ऑफ द गिवन डाटा वी हैव इन अवर क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ अवर NCERT एक्सरसाइज, वी ऑब्जर्व दैट 50th term is there, third term is there. We simplify both of them, we go for them and get the value of A and D. After having A and D, we have to get the value of its 29 term. So now for 29 term, the formula become A plus 29 minus 1D. ये फॉर्मूला पेपर में जाती मेंशन कर देना इस क्वेश्चन के अंदर कि एन टर्म का फॉर्मूला ये रहता है. जैसे मैंने यहाँ लिख दिया था डायरेक्टली, आप पहले वो लिख देना. अब A कितना है? It's 8, it is 28 and here D is 2. So 29 term of the data is 8 plus 56, it's 64. तो ये कहना फिर से बिल्कुल गलत नहीं होगा. इस AP की जो 29 टर्म की वैल्यू है वो 64 है. तो आई थिंक इट इज वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चन राइट नाउ. बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा था, बस जो एक पॉइंट टू भी रिमेंबर था इसमें वो ये था कि इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला एक AP में 50 टर्म है और उसकी लास्ट टर्म 106 है. तो इन शॉर्ट दे आर इनडायरेक्टली सेज दैट
58 टर्म ही 106 है। तो मैंने सबसे पहले इस इंपॉर्टेंट पार्ट पे रोल प्ले किया और 58 टर्म को सिंप्लीफाई करके एक रिलेशन निकाल ली, फिर थर्ड टर्म को सॉल्व करके दूसरी रिलेशन निकाल ली, दोनों को साइमल्टेनियसली सिंप्लीफाई करके ए और डी निकाल लिया, एंड इफ देयर इज अ ए एंड डी वी हैव अ एपी फॉर दैट। अगर आप एपी भी लिखना चाहो तो आएगी 8, 10, 12, 14। अगर आपसे क्वेश्चन में कोई पूछे बताओ एपी क्या है तो लिख देना सो एपी इज 8, फिर 2 ऐड हुआ 10, फिर 2 ऐड हुआ 12 एंड 14, तो ये एपी बनेगी। एंड वी हैव टू गो फॉर द 29 टर्म जिसका आंसर आ गया है 64। ना बेटा वी वर्क टू अ क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन एक बात बहुत क्लियर हो गई होगी आपको कि जब भी किसी एपी के इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स पे डील करनी पड़ रही है तो वी जनरली हैव टू बेसिक इंफॉर्मेशन। विद द हेल्प ऑफ दैट टू बेसिक इंफॉर्मेशन वी इजिली गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, and after having that a and d we are in a position to write its AP as well as the terms we need to find out, and this is again a very similar question like that, but थोड़े से twist तो आएगी, थोड़ा सा change तो आएगी क्वेश्चंस में। तो देखिए क्या twist है, क्या change है। It is given that third term of AP is 4, तो we know that third term is 4. It is also given that 9 term is -8, 9 term is -8. These two basic information is given to us. एंड विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। और फिर आगे बेटा ये क्या रखा है, वो कौन सी टर्म है जिसका आंसर 0 है, और हम लोगों को वो टर्म यानी कि n फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है सब क्लियर हो गई। एक तो मुझे थर्ड टर्म पता है S4, एक मुझे 9 टर्म पता है S-8, फिर मुझे क्या रखा है वो कौन सी टर्म है। जब ये बात आ जाए ना विच टर्म, तो इट मीन्स वी हैव टू फाइट फॉर द वैल्यू ऑफ n। हमें n ढूंढ के लाना है, ये बताना है कि वो कौन सी टर्म होगी जिसका आंसर 0 आएगा। और ये क्लियर है, थर्ड टर्म 4 है, 9 टर्म -8 है, तो जो वो 0 टर्म होगी वो इन दोनों के बीच में ही कहीं फिट होने वाली है, क्योंकि पॉजिटिव से आंसर नेगेटिव हो गया है। तो अभी हम बेसिक से चलते हैं। थर्ड टर्म का फॉर्मूला बनेगा a + 3 - 1d। प्लीज पेपर में पहले ये फॉर्मूला जरूर लिख देना कि इसका n टर्म का फॉर्मूला ये रहता है। तो यहां से मुझे a + 2d का आंसर आ गया है 4। उससे भी ऊपर लिखना चाहो तो लिख देना लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d, दैट इज योर चॉइस, बट लिख लेना चाहिए, बेटर रहेगा। ये फर्स्ट टर्म आ गई है। 9 टर्म का फॉर्मूला आ गया a + 9 - 1d = 8, तो a + 8d ही आ गया बेटा -8, एंड दिस गो कंसिडर एज इट सेकेंड टर्म। आफ्टर हैविंग बोथ ऑफ द टर्म वी नीड टू सॉल्व देम केयरफुली। तो फर्स्ट और सेकेंड को मैंने सॉल्व करा। a + 2d 4 आया है, a + 8d -8 आया है। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो गया बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया है। माइनस का 6d 12 आ गया, तो d इज फाइनली -2 आ गया। तो इन अवर क्वेश्चन व्हेन वी सिंप्लीफाई इट केयरफुली वी गेट द वैल्यू ऑफ d as -2. After having the value of d as -3, we need to put that value in any of the above equation. Like we put that value of d in our first equation, so that we are in a position to find out the value of a. The a of the question is, first term of the question is 8. तो in the end we obtain that first term 8 आ गई है, कॉमन डिफरेंस -2 आ गया। और अभी जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ऐसे किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो बेसिक्स हो गए, दो बेसिक इंफॉर्मेशन होगी जिसकी हेल्प से आप ए और डी निकाल पाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे ए और डी निकाल लिया। आफ्टर हैविंग दैट ए एंड डी वी नाउ गो एंड सॉल्व दैट रिमेनिंग टर्म। सिंस ए एन टर्म का फॉर्मूला है a + n - 1d, जो ऑटोमेटिकली 0 दे रखा है, तो 8 + n - 1 × -2 = 0. It is 8 - 2n + 2 = 0. 10 - 2n = 0. 10 = 2n, n = 5. तो दिस इंडिकेट दैट कि जो इस AP की फिफ्थ टर्म है वो 0 है। तो आंसर क्या आ गया, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म ऑफ अवर AP इज राइट नाउ 0। तो देखिए मैंने क्या कहा था, क्वेश्चंस में वैरायटी नहीं मिलेगी ज़्यादा, सिर्फ कुछ ना कुछ ट्विस्ट कर देंगे। कभी n पूछ लेंगे, कभी an पूछ लेंगे, कभी an देंगे, n निकालने को कह देंगे, कभी a और d से किसी पर्टिकुलर टर्म को निकालने को लिए कह देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में थर्ड और 9 टर्म थी,
As 4 and minus 8, we use both of that information and try to find out the value of a and d with the help of linear equations. After having the value of a and d, it is also mentioned in our question कि वो कौन सी टर्म है जिसका आंसर 0 आ रहा है, यानी कि we are saying that n टर्म कौन सी है जो आंसर 0 दे रहा है. After having the answer as 0, we simplify it carefully and we get the value of n, that is 5, and this is our requirement कि हमें बताना है वो कौन सी टर्म 0 है. ना बेटा वी आर मूविंग टू आ क्वेश्चन नंबर 10. इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा और लिखा है इसमें, अगर 17 टर्म एक एपी की उसकी 10 टर्म से एक्सीड कर रही है बाय 7, फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस. तो मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में भी कहा था, ऐसे क्वेश्चन में पहले लिख लिया करो, लेट ए बी आ फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी. तो हम लोगों ने सबसे पहले ये मेंशन कर लेना चाहिए कि हमारी गिवन एपी की फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है. अकॉर्डिंग टू गिवन इट इज क्लियर दैट जो 7 टर्म है वो एक्सीड कर रही है, बड़ी है 10 टर्म से बाय 7. हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 17 टर्म इक्वल टू 10 टर्म प्लस 7. तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां लिखा हुआ है कि जो 17 टर्म है वो एक्सीड कर रही है 10 टर्म से बाय 7. तो वी कैन से दैट इट इज 17 माइनस 10 टर्म इक्वल टू 7. और कुछ स्टूडेंट ऐसा भी सोच लेते हैं कि भाई जो भी 10 टर्म होगी उसमें 7 ऐड करेंगे तो वो 17 आएगा. बोथ विल गिव यू अ सेम सेंस, एक ही बात है. तो इट इज क्लियर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट कि हमारी 17 टर्म यानी कि a प्लस 16d विद द हेल्प ऑफ दैट अबव फॉर्मूला माइनस a प्लस 9d इज 7. अब a से a कैंसिल आउट हो गया, इट्स 7d इक्वल टू 7. द d ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1. तो देखो जो बेसिक बात हमारे साथ थी, पास थी, हमने उसे यूज किया and we are getting the value of d, and in this question we just need to find out d only. और कुछ पूछा ही नहीं इन्होंने, फर्स्ट टर्म हमारे पर निकालने के लिए दूसरी ऑप्शन ही नहीं है. तो एज अ रिजल्ट क्वेश्चन ओवर हो गया. तो क्वेश्चन देखो कितना सिंपल निकला. 17 टर्म हमारी एपी की अपनी ही 10 टर्म से 7 बड़ा है, बताओ d क्या होगा. तो मैंने माना लेट फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है. गिवन के हिसाब से 17 माइनस 10 टर्म 7 है, क्योंकि 7 टर्म एक्सीड कर रही है 10 टर्म से बाय 7. तो 17 और 10 का डिफरेंस 7 है, या 17 टर्म्स 10 टर्म प्लस 7 है. बिकॉज ऑफ दैट व्हेन यू गो फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ इट वी आर गेटिंग अवर डी एस 1 ओनली. नाउ बेटा वी आर मूविंग टू 11 विच इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम अवर एक्सरसाइज. तो मेक इट मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर. And what is given to us? Listen it first of all. Which term of the AP this will be 130 more than its 54 term? And there is a twist in a question. कहते हैं एक AP मेरे पास है और मुझे एक 54 टर्म से 132 बड़ा करने के बाद एक ऐसी टर्म ढूंढ के बतानी है जिसका रिजल्ट 54 टर्म से 132 मोर है. तो एज अ रिजल्ट व्हेन वी गो फॉर द क्वेश्चन, हम लोगों ने देखा कि जो ये गिवन AP है, सिंस द गिवन AP इज 3, 15, 27, 39. विद द हेल्प ऑफ दिस मुझे यहाँ से पहले फर्स्ट टर्म चाहिए थी, और वो जो फर्स्ट टर्म मेरे को यहाँ से सिंप्लीफाई होके मिली है, जिसे हम a बोल देते हैं, दैट इज 3. फिर वी नीड टू फाइंड आउट इट्स कॉमन डिफरेंस ऑल्सो. दैट कॉमन डिफरेंस इज हेयर रिप्रेजेंटेड विद d एंड दैट इज 12. आप चेक कर सकते हैं अपने आप, वो d आ रहा है 15 माइनस 3 दैट इज 12. पूरा सॉल्व करना तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इट गिव यू 12. तो एज अ रिजल्ट बेटा आपको a मिल गया, आपको d मिल गया. नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट एक वो टर्म बताए जो अपनी 54 टर्म से 132 ज्यादा है. तो व्हाट दिस मीन, पहले 54 टर्म निकाल लेते हैं. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट्स 54 टर्म एंड द फॉर्मूला ऑफ 54 टर्म इज a प्लस 54 माइनस 1d बाय यूजिंग दैट बेसिक रिजल्ट. तो 54 टर्म आ गई a प्लस 53d. When you go for the basic simplification of it, it is 3 plus 53 into 12. बस अब आप बच्चों को 53 और 12 का मल्टीप्लाई चाहिए. तो 12 3 is 36, 3 कैरी हो गया एंड इट इज 6 3. तो इन दी एंड
we are getting our 54 term as 639. अब बेटा मैंने 54 टर्म क्यों निकाली उसका रीज़न आपको खुद समझ आ गया होगा, नहीं तो ध्यान से सुनिए. As in given question, AP is already mentioned to us. With the help of that AP, we try and find out A and D. With the help of that A and D, we go and find out the value of its 54 term. Now, according to information या according to given या as given, जो मर्जी बोलो, जो हमारी टर्म है वो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है. क्वेश्चन के हिसाब से पूछा गया है उस टर्म को फाइंड आउट करें, उस टर्म मतलब nth टर्म, उस टर्म को फाइंड आउट करें जो 54 टर्म से 132 मोर है. तो वी हैव टू गो फॉर दिस टर्म एंड दिस इज 369 प्लस 132. मीनवाइल यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला ले लिया मैंने एंड हेयर वी नीड टू एड इट वेरी केयरफुली. इट इज 1, it's 7, it's 7. So it give you a sum of 771 and here A is already 3, D is already 12 and it is 771. 3 plus 12n minus 12, 771. It is 12n equal to 771 plus 9. Consider it, 3 में से 12 गए minus 9, उधर जाके add हो गया. 12n equal to 780. It is 780 divided by 12. When you go for a simplification, it is 64. तो वो है बेटा 65 सॉरी, वो है 65th टर्म. तो हमारी इस AP की 65th टर्म जो है वो 54 टर्म से 132 मोर है. इज दिस ओके? क्या क्या हुआ इस क्वेश्चन में? क्योंकि मैंने इसलिए आपको कहा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि ये डबल इंफॉर्मेशन पे चल रहा था. इस क्वेश्चन में AP थी मेरे पास, उससे मैंने A और D प्लान करा और उसके बाद मैंने 54 टर्म ये सोच के निकाली कि जो टर्म मुझसे पूछी गई है वो 54 टर्म से 132 मोर है. तो एज अ रिजल्ट वी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अवर क्वेश्चन अवर AP एज 54 टर्म. After obtaining its 54 term, it is already mentioned that term, find that term which is 132 more than 54 term. तो मैंने उस टर्म को nth टर्म बोला. Let nth term be that particular term जो given 54 टर्म से 132 मोर है. तो nth term equal to 54 term plus 132 and 54 term having a value 693. 639 plus 132. Solve it, simplify it, again simplify it, and in the end we are getting our n as 65. It means 65 term of this AP is 132 more than its 54 term. अगर बेटा आप यहाँ पे ना लॉजिक भी सोचो तो यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस आया अपने पास 12 और हमारी टर्म कितनी एक्स्ट्रा जानी है 132. तो 132 को 12 से डिवाइड करो 11 आता है. 132 व्हेन डिवाइडेड बाय 12 गिव यू 11. इट मीन्स 54 टर्म से 11 टर्म आगे जंप कर जाओ तो जैसे आप आगे पहुंचोगे 54 प्लस 11 इट विल गिव यू 65 टर्म. तो अगर हम चाहते हैं इसे कॉम्पिटिटिव लेवल पे कर रहे होते हैं MCQ लेवल पे तो इट इज़ क्लियर डैट कि हर टर्म में 12 का गैप है. हर अगली टर्म 12 से ऐड होगी, फिर नेक्स्ट टर्म 12 ऐड होगा, फिर नेक्स्ट टर्म 12 ऐड होगा. तो 132 ऐड करवाने के लिए मुझे 11 टर्म का जंप चाहिए होगा. इसलिए 54 में जैसे आप 11 ऐड करोगे यू आर गेटिंग अ 65th टर्म जो ओरली निकल सकता है. बट व्हेन दिस क्वेश्चन आर कमिंग इन अवर पेपर तो आपको पर्टिकुलरली ऐसे ही शो करना है. A is mentioned, then D is mentioned, then go for 54 term. After that, for the value of nth term, you have to add that 54 term with 132. You get another nth term, and with the help of that nth term, you have to find out the value of n.